रीवा बनारस प्रयागराज नेशनल हाईवे पर मनगमा में बनाए गए फ्लाईओवर के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। इसकी शिकायत भी ईओडब्ल्यू एसपी से की गई है। शिकायतकर्ता मानवेंद्र द्विवेदी ने कहा कि इस फ्लाईओवर से करीब 6 महीने से वाहनों की आवाजाही हो रही है, जबकि इसका विधिवत लोकार्पण 2 महीने पहले ही कराया गया है। वर्तमान में फ्लाईओवर के सड़क के परखच्चे उड़ गए हैं और कई जगह गड्ढे भी हो गए हैं। शिकायतकर्ता ने बताया कि मनगमा फ्लाईओवर के निर्माण में 14.56 करोड़ की लागत आई। निर्माण कार्य जनवरी-फरवरी 2025 के बीच पूरा कर जनता को सौंपा गया, लेकिन बेहद ही कम समय में ही इसका हाल बुरा हो गया है। सड़क की उखड़ी परतें और उड़ती धूल निर्माण में भारी अनियमितता और घटिया गुणवत्ता की ओर इशारा कर रही है। यह निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सुपरविजन में राम सज्जन शुक्ला कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किया गया था। अधिकारियों और संविदाकार के बीच मिलीभगत से शासन को करोड़ों रुपए की आर्थिक क्षति पहुंचाई गई है। इससे भविष्य में दुर्घटना होने की भी आशंका है, इसीलिए जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई है। जी, आज आप सभी को पता है कि रीवा से प्रयागराज रोड पे मनगमा में भीड़ के दबाव को कम करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने और हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने एक फ्लाईओवर का निर्माण कराया। ये फ्लाईओवर अभी महाकुंभ के दौरान मतलब जनवरी-फरवरी महीने में इसका लोकार्पण हुआ। आज की डेट में यदि आप जा कर के उस फ्लाईओवर को देखें तो उसके परखच्चे उड़ चुके हैं और जगह जगह से उसमें मिट्टी, धूल, गिट्टी सब निकल आई है और धूल ही धूल पूरे वातावरण में फैली हुई है। मतलब हालात इस तरह के हैं कि यदि आप वहाँ पे खड़े हो जाएं तो आपको गंभीर बीमारियां हो सकती और जो वाहन उस फ्लाईओवर से होकर गुजर रहे हैं वो सब ईश्वर की कृपा पे ही गुजर रहे हैं, क्योंकि कब दुर्घटना घटित हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। सोचिए 4 महीना के अंदर 14 करोड़ 56 लाख रुपए व्यय करके शासन ने इस फ्लाईओवर का निर्माण कराया, लेकिन संविदाकार और NHAI के जो अधिकारी थे इन लोगों ने मिलकर के इसमें इतना व्यापक भ्रष्टाचार किया कि आज वो फ्लाईओवर 4 महीने में ही चलने के लायक नहीं रह गया। और ये एक आर्थिक अनियमितता है, आर्थिक भ्रष्टाचार है। इसलिए आज हम माननीय पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो जो है, अनुसंधान ब्यूरो EOW, उसमें हमने एक शिकायत की है और माननीय संभाग आयुक्त और माननीय कलेक्टर महोदय को भी शिकायत की है कि वो इस पूरे प्रकरण की जांच कराएं और जो भी अधिकारी और संविदाकार दोषी पाए जाते हैं उनके सबके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण कायम कराएं और जो भी भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है और लोक धन को क्षति पहुंचाई है तो इनसे ही वसूली की जाए, अधिकारियों से वसूली की जाए और संविदाकार से वसूली की जाए और ऐसे संविदाकार को ब्लैक लिस्टेड किया जाए, भविष्य में इनको कोई भी दूसरा सरकारी काम करने के लिए नहीं दिया जाए। हमने माननीय SP साहब को जब ये शिकायत पत्र सौंपा है तो उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जल्द से जल्द वो इस विषय पे कार्यवाही भी करेंगे।